नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग फिर से बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तो एक नया अध्याय के साथ आए हैं। मैथ का चैप्टर है और हम लोग शुरू करते हैं। आइए इसी नए अंदाज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बार के बारे में। बार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसका नाम, दूसरा नाम इसका रैकरिंग भी है। इसका बार का दूसरा नाम रैकरिंग भी है। तो आइए सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो दशमलव की संख्या पर सबसे पहले हम अगर ध्यान दें तो ये होती है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या जो होती है जैसे कि 4.5, 9.4, ये दशमलव की जितनी भी संख्या होती है वो सबको हम लोग कहेंगे दशमलव संख्या। दशमलव संख्या में हम लोग क्या करते हैं, दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि दशमलव की जो संख्या होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है शांत दशमलव, एक होती है शांत दशमलव और दूसरा होती है अशांत दशमलव। दूसरा होती है अशांत दशमलव। अगर मान लीजिए कि हम जो है 2 को 5 से भाग देंगे तो 5 में 2 से जो हम लोग भाग दे रहे हैं तो 5 चौके 20, ये जब पूर्णतः रुक जाती है तो इस प्रकार की संख्या को दशमलव संख्या कहते हैं। इस प्रकार की संख्या को दशमलव संख्या कहते हैं। और इसी में अगर कोई संख्या मान लीजिए 2 है और यहाँ पर हमारा 7 है तो 7 में अगर हम 2 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 8 7 7 49, 1 0, 7 1 7। तो यह रुकने का नाम नहीं ले रही है। यह जो है कभी भी घटेगी नहीं। यह संख्या चलते रहेगी अनंत काल तक। तो चलते रहेगी तो इसी संख्या को हम लोग 2.8 5 7 1 ये चलते जब रहेगी तो इसी को हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव में ये एक संख्या ये हो जाती है और मान लीजिए कोई संख्या 0.66666 आते ही रहेगा तो एक प्रकार की ये संख्या होती है। तो दशमलव की संख्या जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक शांत दशमलव जो रुक जाए उसे शांत दशमलव कहेंगे और एक वह संख्या जो नहीं रुकेगी उसे अशांत दशमलव कहेंगे। तो इसी अशांत दशमलव में दो प्रकार की संख्या हो जाती है। एक होती है आवृत्ति, एक होती है आवृत्ति और एक होती है अनावृत्ति। एक होती है आवृत्ति और दूसरी संख्या होती है अनावृत्ति। तो आवृत्ति में यही संख्या आवृत्ति हो गई, ये संख्या हमारी आवृत्ति हो गई 0.66666 ये आते ही रहेगी। तो ये संख्या हमारा आवृत्ति हो गई। और उसके बाद हमारा अनावृत्ति जो संख्या है 0.2857 ये आगे क्या आएगा इसका पता नहीं है। तो यही संख्या हमारा अनावृत्ति हो जाती है। तो आवृत्ति पर हम लोग बार लगा सकते हैं जिसको रैकरिंग कहते हैं, क्योंकि 6 पर जिस पर बार लगाया जाता है उसका मतलब होता है कि वह संख्या जो है अनंत तक चलते रहती है। और अनावृत्ति की संख्या पर हम लोग बार नहीं लगा सकते हैं। तो वही बार जो चैप्टर हम लोगों का है रैकरिंग चैप्टर है, उसी बार के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि दोस्तों अगर हम लोग लिख देते हैं 0.257, अगर इस पे बार लगा हुआ है और इस संख्या को कहेगा P/Q यानी कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो इसके व्यक्त करने के तरीके हैं 257 यानी कि 257 है तो 257 लिखेंगे। और जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जिस पर बार नहीं लगा हुआ है यानी कि 2 उसको माइनस में लिखेंगे, बाई देंगे। और जितनी संख्या पर बार लगा हुआ है यानी कि एक संख्या ये और एक संख्या ये, कुल मिलाकर के 2 संख्या पर बार लगा है तो उसके बदले 2 को 0 देंगे, 2 को 9 देंगे। और उसके बाद जितनी संख्या पर बार नहीं लगा है उसके बदले हम लोग 0 देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 255/990। तो इस संख्या को P/Q के रूप में लिखेंगे तो 255/990 आएगा। अगर जो है 990 को 255 को 990 से अगर हम भाग देते हैं तो हमारा जो है यहाँ पर 2, यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा 0.25757 आते ही रहेगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.2
5 7 पर रेकरिंग लगा देंगे। यही 5 7 दोहराते रहता है, इस पर हम लोग रेकरिंग लगा देंगे। तो आइए अब हम लोग आगे जानते हैं। इस प्रकार की हम एक और क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि अगर हम लिख दिए 0.456 और मान लीजिए कि 6 पर रेकरिंग लगा है, तो हम क्या करेंगे 4 5 6 लिखेंगे, 456 लिखेंगे और जितनी संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है उसको हम लोग हटा देंगे। घटा दिए और जितनी संख्या पर बार लगा हुआ है उसके बदले 9 लिखेंगे। तो इस पे बार लगा हुआ है, इसके बदले 9 लिखेंगे और जितनी संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है उसके बदले 0 लिखेंगे। तो यही संख्या हमारी आ जाएगी। 6 में से 5 जाएगी तो 1, 5 में से 4 जाएगी तो 1 और 4 का 4 और 990। इसी को हम P/Q के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। आइए अब हम आगे जानते हैं। तो इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बार का जोड़, बार का घटाव और बार का गुणा और बार का भाग। तो आइए देखते हैं। जैसे कि अगर हम लिख दें 0.25 और 5 पर रेकरिंग लगा दें और प्लस कर दें। प्लस करने के बाद हम क्या करेंगे 0.56 पर और 6 पर रेकरिंग लगा दिया। इसका जो है हम लोगों को जोड़ करना है। तो जोड़ कैसे करेंगे, सो देखिए, तो बार वाला में जोड़ में क्या होता है, जितनी संख्या लिखी हुई है 0.2 लिखी है तो 2 लिख देंगे। जिस पर बार लगा हुआ है उसमें हम उसको कम से कम न्यूनतम बार में 6 बार लिखेंगे। अधिकतर बार हम लोग कितना भी बार लिख सकते हैं। तो 5 है तो 5 को कम से कम 6 बार लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 और इसके जस्ट नीचे में 0.5 है और 6 है तो 6 को कम से कम 6 बार लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो 6 5 11, 6 5 11 1 12, 12 12 और 12 और 12 हो जाएगा 5 2 7 1 8.0। तो हम इसमें देख सकते हैं कि अगर हम फिर बाद में 5 और 6 लिख दें तो 6 5 11 ये हो जाएगी और 5 1 6 यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब है कि अंत में जो 1 आती है उसको हम लोग हटा देंगे। तो हमारी संख्या हो जाती है 0.8 और 2 पर रेकरिंग है, क्योंकि 2 बार बार दोहरा रहा है इसलिए हम लोग इस पर रेकरिंग लिखे हैं। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। यहीं पर अगर हम लोग बात करें बार के जोड़ के बाद, अगर हम लोग बार के घटाव की बात करें, जैसे कि देख लीजिए 2.05 है और इस पे बार लगा है, माइनस 1.57 है और इस पे बार लगा है। कहेगा कि इन दोनों में घटाव कीजिए, तो ऐसा ही करना है। 2.0 और 5 पर बार लगा है तो इसको हम लोग 6 बार लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6 बार लिखेंगे। अधिक से अधिक कितना भी बार लिख सकते हैं। तो 1.5 और 7 7 7 7 और 7, इसको हम लोग घटाते हैं। आइए देखिए, 15 में से 7 को घटाना है तो 8 आ जाएगा। 14 में से 7 को घटाना है 7 और बाकी बाद सबका सब 7 आते जाएगा। 9 में से 5 जाएगा 4 पॉइंट और उसके बाद 1 में से 1 आ जाएगा तो 0। तो इसका अर्थ हमारा हो गया 0.477, यानी कि हम लोग यहाँ पर 7 पर रेकरिंग लगा सकते हैं। अगर आगे फिर बढ़ेंगे 5 और 7 फिर लिखेंगे तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। तो अंतिम में जो हमारा ये 8 आया है तो इस 8 को छोड़ देना है, 7 पर बार लगा देना है। तो हम लोगों ने अभी तक बार वाला जोड़, बार का घटाव, अब हम लोग बार का गुणा सीखेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए 0.4 पर बार लगा है, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए
0.4 पर बार लगा है, यानी कि 4 जो है आता ही है, 4 आते रहता है। उसके बाद गुना है, उसके बाद 0.555 ये आते रहता है। इसको जो हम लोग बनाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.4 पर बार लगा सकते हैं, गुना 0.5 पर बार लगा सकते हैं, क्योंकि 5 आ रहा है बार बार और यहाँ पे 4 आ रहा है बार बार। तो 0.4 जो है हमारा गुना 0.5 पर जो हमारा बार है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 बटे बार के बदले में हम लोग 9 लिखते हैं, गुना 0.5 यानी क्या मतलब हुआ इसका 5/9, क्योंकि जितनी संख्या पर बार लगा है उतनी हम लोग 9 देते हैं। तो देखिए यहाँ से 5 चौके 20 बटे 9 नमा 81, हमारा 20/81 हो गया। तो यही हमारा बार का आंसर हो गया। और इसी में अगर हमारा भाग रहे तो भाग को भी हम लोग ऐसे ही ना तुम ये किसी से कहना, ना तुम ये किसी से ओ कहना, ना तुम ये किसी से, आज से अब से अभी से मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा बस तेरा कहना, ना तुम ये किसी से। आइए दोस्तों, अब हम लोग बार का भाग सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए 5 पर 0.4 है और ऊपर में बार है, फिर भाग है और 3.8 है और ऊपर में बार है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? 5 है तो इस 5 को हम लोग पूर्णांक में लिख सकते हैं, 4 है तो 4 और 4 के ऊपर रेकरिंग है तो 9, भाग है तो भाग 3 को पूर्णांक में लिख सकते हैं, 8 है तो 8 और बार है तो बार का 9। तो 9 बचे 45 और 4 49 हो जाएगा, 49/9 भाग का भाग 9 तिया 27 और 27 और 8 हो जाएगा 35, 35 का बटे 9, 49/9 हो जाएगा, भाग का गुना हो जाएगा 9/35, 9 से 9 कट जाएगी, 7 7 49 और 7 5 35। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 7/5। आइए एक क्वेश्चन हम लोग और सीखेंगे। जैसे कि हम मान लीजिए दोस्तों, अगर हमारा क्वेश्चन है 15.21 और इस पर बार लगा है, अब इधर बार लगा है पॉइंट के इधर, और प्लस है 16 के पावर बार है और पॉइंट है 4 इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? तो अगर पॉइंट के इस साइड में बार लगा हुआ है तो वह जो है उसके लिए हम लोग माइनस लिखते हैं। तो माइनस में 15 हो जाएगा, प्लस पॉइंट 21 का पॉइंट 21 प्लस, और उसके बाद 16 इधर बार लगा है, इसके बदले में हम लोग माइनस का 16 लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस पॉइंट 41 का पॉइंट 41, पॉइंट के पहले हम लोग 0 लगा सकते हैं, 0 लगा दिए। उसके बाद देखिए बराबर -15 प्लस .021 प्लस माइनस होता है माइनस 16 प्लस .41 और माइनस माइनस हो जाएगा 15, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 16 में 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। बड़ा वाला चिन्ह है 16, तो 16 के पहले माइनस लगा है तो इसमें माइनस लगा देंगे, प्लस .21 और .41 को जोड़ेंगे, .21 और .41 को जोड़ेंगे तो 0.62 होता है, तो 0.62। अब देखिए ये जो हमारा माइनस में है तो इसके पीछे में हम लोग बार लगा सकते हैं पहले, उसके बाद पॉइंट, और ये हटा दिए तो .62 बचता है, तो 62 होता है। तो हमारा आज जो है बार का जो चैप्टर था, रेकरिंग जो था हमारा, रेकरिंग का चैप्टर, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। और इसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आगे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।